विश करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टेक एक्शन। आप सिर्फ विश ही करते रहेंगे, खुदावंद ये ठीक कर दे, खुदावंद वो ठीक कर दे, खुदावंद ये मसला मेरा हल कर दे, खुदावंद वो मेरा मसला हल कर दे। नो, यू हैव टू टेक अथॉरिटी एंड टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने की जरूरत है, जैसे मैंने लिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में आपकी सलामती हो। खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। आप लोग रेडी हैं खुदा के कलाम के लिए? हम इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो आप सबकी ज़िंदगियों को चेंज कर सकता है। मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं जो प्रीच कर रहा हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। हम जो अपनी ज़िंदगियाँ जिस तरह से भी यहाँ पे गुजार रहे हैं, तकलीफ़ों में गुजार रहे हैं, मुश्किलों में गुजार रहे हैं, हम स्ट्रगल करके गुजार रहे हैं, ये सारी चीज़ें यूं सेकंडों में फुर हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी से, अगर हम इस कलाम को रिसीव कर लें। खुदा हमारी ज़िंदगी में कुछ स्पेशल करना चाहता है। खुदा ने हमारे लिए जान दी है। सुने, अगर खुदा ने मुझे और आपको हेवन में लेके जाना होता, खुदा ने मुझे और आपको हेवन में लेके जाना होता, तो जिस दिन मैंने और आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था, उसी दिन आपको वो ले जाता। मकसद पूरा हो गया था। आप खुदा के बेटे बेटी बन गए हैं वहाँ पे, और जब बन गए हैं तो उसे आपको ले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लेके गया। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि वो इस ज़मीन पे आपके ज़रिए काम करना चाहता है। तो आप लोग जो कुछ मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ बड़े ध्यान से समझें, सुने और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। ये कलाम के मोती हैं। मुझे अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ सीटें खाली हैं, लोग गायब हो जाते हैं। हम इतनी इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं और लोगों को, मकसद हमारी सीरियसनेस का ये आलम है कि हमारी कमिटमेंट ही नहीं होती है कि हम चर्च पहुँच सकें। आज चर्च जाने का मूड नहीं है, आज थक गए हैं हम, आज ये वाला सीरियल आ रहा है, आज वाला ड्रामा आ रहा है, तो आज हम यहाँ नहीं आएंगे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी कमिटमेंट खुदा के साथ, खुदा के घर के साथ, खुदा के कलाम के साथ। ऐसे कभी भी ज़िंदगियाँ चेंज नहीं होंगी। ज़िंदगियाँ चेंज कब होंगी? जब आप वाकई चेंज होंगे। हालेलुया। तो मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा। पिछले 4, 5, 6 हफ्तों से हम कुछ सीख रहे हैं, स्पेशल सीख रहे हैं, और मैं बिल्कुल शुरू में नहीं जा रहा ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल हो। मैं बिल्कुल मोटे मोटे कुछ सवालात आप लोगों से करना चाहता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए, कि मुझे भी समझ में आ जाए कि आप लोगों को याद है या नहीं याद है। तो मैं इधर वालों से पहले पूछूंगा, रेडी हैं आप लोग? ओके। आप लोगों ने देखा था कि खुदा की बादशाही और दुनिया क्या चीज़ है? दुनिया कौन सी थी? दुनिया क्या है? जिसमें हम रह रहे हैं, और इसी दुनिया में हम खुदा की बादशाही में भी शामिल हो सकते हैं। हम दुनिया में रह के भी हम दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बल्कि हम खुदा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खुदा की बादशाही को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो खुदा की बादशाह, दुनिया से खुदा की बादशाही में कैसे हम आते हैं? कौन जवाब देगा? बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ से क्रिश्चियनिटी स्टार्ट होती है। ये आगे 3 लड़कों के अलावा ये सारे चीते हैं। बपतिस्मे से नहीं होती है एक्चुअली। बताइए। तौबा करना, यस हैं? नहीं 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 नहीं। बताइए जी। न्यू लाइफ। राहुल भाई हैं? राहुल भाई का चश्मे पे धूल आ गई है, या आंखों के आगे अंधेरा आ गया है। हाँ जी, क्या चीज़ है जो हमें दुनिया से खुदा की बादशाही में लेके जाती है? खुदा का कलाम। मैंने इधर सिखाया है किस तरह से पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे हम आते हैं, बताया है ना? तो कैसे आते हैं, क्या करते हैं? नए जिंदगी में दाखिल कैसे होते हैं? हम तौबा करते हैं, हम खुदावंद को कबूल करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, और फिर हम खुदा की बादशाही में दुनिया में से निकल के
खुदा की बादशाही में आ जाते हैं। समझ में आ गई? अब बताइए खुदा की बादशाही क्या है? ये सारे इधर सीनियर लोग बैठे हुए हैं, स्कॉलर्स लोग बैठे हुए हैं। खुदा की बादशाही क्या है, इसका जवाब दें। नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा। ओके, यस, रसल कहाँ है? रसल नजर नहीं आ रहा। हाँ रसल भाई, खुदा की बादशाह क्या चीज मैंने बोली थी? हाँ, खुदा की बादशाही क्या है? आसमान पे, जोर से जोर से। अरे आ जाओ यार, आगे आ जाओ। यस, आवाज नहीं आ रही। आसमान पर है। आ जाओ, मैम सबको ही सुनाऊं ना रसल भाई क्या बोल रहे हैं? खुदा की बादशाही, इट्स इन हेवन, बट व्हेन ही सीज पीपल डाउन, ठीक है, ही सीज हु इज फॉलोइंग हिम, जो स्पिरिचुअल है और जो नॉन स्पिरिचुअल है। ही सीज टू पीपल। खुदा स्पिरिचुअल लोगों को देखता है। ओके, दैट्स खुदा की बादशाही जब यीशु मसीह हमारे साथ होता है और हम उसे कबूल करते हैं, तो एक्चुअली उसकी बादशाही ज़मीन पर ही होती है, हमारे दरमियान होती है। करेक्ट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखें आसमान की बादशाही क्या है? आसान अल्फाज में, मॉडर्न ट्रांसलेशन में, आसमान की बादशाही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे कंप्यूटर वाले ज़माने में होता था, कभी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आया, फिर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो खुदा की बादशाही क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ऑपरेट कहाँ पे होता है? ज़मीन पे होता है। समझ में आ रही है? ये डिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज़मीन पे ऑपरेट होता है। किन लोगों के दरमियान? वो लोगों के दरमियान जो दुनिया में से निकल के खुदा की बादशाही में आ गए हैं। उनके ऊपर आप सब, मोस्टली जितने भी हैं, आप सब तौबा करके बपतिस्मा लेके खुदा की बादशाही में ऑलरेडी हैं। लेकिन हमारा इशू, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ आने के बाद भी खुदा की बादशाही के बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, खुदा की बादशाही को कैश नहीं करा पा रहे हैं, खुदा की बादशाही के मज़े नहीं ले पा रहे हैं। हम अभी भी स्ट्रगल में लगे हुए हैं। किसी के पास पैसों की कमी है, किसी के पास किसी चीज़ की कमी है, किसी के पास कोई चैलेंज है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, कोई वीज़े के लिए। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो सकती हैं। प्लीज़ आप नहीं समझें जो मैं बोल रहा हूँ कि वो पास्टर जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। आपको ईमान लाना चाहिए कि खुदा की बादशाही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लोगों के लिए, और इस ज़मीन पर है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी। कौन सी एग्जाम्पल दी थी, कौन बताएगा? इस्राएली कौम की मैंने एग्जाम्पल दी थी कि इस्राएली कौम मिस्र में थी। खुदा मिस्र पे आफतें भेज रहा था और इस्राएली कौम भी मिस्र में ही थी, उसी ज़मीन पे थी, लेकिन वो आफतें उनके ऊपर नहीं पड़ रही थी। उन लोगों पे एक डिवाइन प्रोटेक्शन थी, उनके ऊपर एक डिवाइन सिस्टम चल रहा था, जिससे सारी इजिप्ट में, सारे मिस्र में पानी खून बन रहा है, लेकिन उनका पानी ठीक है। सारे इजिप्ट में, सारे मिस्र में अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन वहां पे रोशनी है। सारे इजिप्ट में मेंढक आ गए हैं और दूसरी चीजें आ गई हैं, लेकिन वो जो जगह है उस पर डिफरेंट काम चल रहा है। हालेलुया, समझ आ रही है? तो जब हम खुदा की बादशाही में आते हैं, हम उसको इनकैश कराना शुरू करें, हम उसके बेनिफिट अगर नहीं लेते हैं, आप जब मर जाएंगे आप खुदा की हजूरी में पहुंच जाएंगे, लेकिन टोटल आपकी जिंदगी को जो झटका लगेगा वहां पे, जब खुदा बोलेगा कि ये सारे बेनिफिट तुमने कैश नहीं करे, ये सारी चीजें थी जो तुम्हें चाहिए थी, जो तुम्हें इनकैश करानी चाहिए थी, तुमने नहीं करी।
इस्राएली कौम के लिए खुदा ने रेड सी को चीर दिया। ये कभी भी नहीं हुआ। क्या है ये स्पेशल फेवर? क्या है एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है जो उनके लिए चल रहा है, जो इस दुनिया ने कभी भी नहीं देखा। वो काम इस्राएली कौम के लिए क्या कर रही है कि वो लाल समुंदर को, रेड सी को, बहरे कुलजुम को खुदा ने चीर दिया। वो निकल गए। पीछे जब फरौन की फौजें निकलने लगी तो वही रेड सी उसको जाने नहीं दिया और वो पानी दोबारा से मिक्स हो गया और वो सब डूब गए। इसका मतलब है कि खुदा कुछ अद्भुत काम कर रहा है, खुदा कुछ अजीबोगरीब काम कर रहा है, अपने लोगों में रह के अपने लोगों के लिए वो सिस्टम को चेंज कर रहा है। वो सारी चीज जो दुनिया में आपको लगती है खुदा के लोगों के लिए डिफरेंट है। मसीह यीशु ने क्या बोला? तुम्हें लगता है फसल के पकने में 4 महीने बाकी हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं फसल पक चुकी है। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह 2 बातें बोल रहे हैं। दुनियावी तरीके से देखोगे तो फसल के पकने में 4 महीने लगेंगे। दुनियावी तरीके से देखोगे तो इस बीमारी को जाने में 4 महीने लगेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं फसल पक गई है, यानी मैं बोल रहा हूं कि तुम आज ही हील हो गए हो तो आप हील हो गए हो। अब आपके ऊपर है कि आप दुनियावी तरीके से जाएंगे, 4 महीने के बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस कलाम को पकड़ते हैं, ईमान से रिसीव करते हैं, आप उसी दिन हील हो जाएंगे। हालेलुया। तो खुदा की बादशाही क्या है? प्लीज याद रखिएगा, क्या है दरअसल? एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेट करती है जमीन पे अपने लोगों के दरमियान, हर एक के लिए नहीं। देखिए, फरौन के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला, फरौन की फौजों के साथ सबको लेके गर्क कर दिया। लेकिन अपने लोगों के लिए खुदा ने वो ऑपरेटिंग सिस्टम खोल के रखा था। हालेलुया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। हम इस दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं। इस दुनिया में रह के अगर आपने आसमानी बख्शिशें यूज करनी है, इस्तेमाल करनी है, तो आपको इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूं या इतने दिनों से समझा रहा हूं, जिसका मुझे नहीं लग रहा कोई असर हो रहा है, वो आपको समझनी पड़ेगी। 2-2 दफा 3-3 दफा पुराने मैसेजेस देखें। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा आप कितना यकीन करते हैं, नहीं करें। आज का मैसेज भी इसी चीज का है कि कितना बिलीव कर रहे हैं, कितना डाउट कर रहे हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं 100% मैं इस पे ब्लाइंडली ईमान रखता हूं कि जो कुछ मैं प्रीच कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में आप कुछ ही दिनों में सारी चेंजेस देखेंगे। हालेलुया। आपकी मर्जी है, आपने करना है नहीं करना है, आपकी अपनी विश है। हालेलुया। किस तरह से, ये तो आप लोग बता सकते हैं, ये बहुत आसान है। आखिरी दफा मैंने बोला था, सुनहरा में तो देख ही नहीं रही है, खट्टी हो गई है। ओके, सुने किस तरह से ये काम करती है। लास्ट टाइम मैंने बताया था, पिछले हफ्ते रुबीना, मिशेल, रोहामा नहीं थी। कौन बताएगा? यस, इमरान, वेरी गुड। ओके ओके ओके, वेरी गुड, बट स्टिल मिसिंग। यस, लुइस भाई, मेरी तरफ जो नहीं देख रहा ना, मैं उसी को देखूंगा। मुझे पता है जो मुझे अवॉइड कर रहे हैं मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं, और मैंने उन्हीं को पकड़ना है। हाँ, यस, अनिकेत, बोल दिया उन्होंने, खुदावंद के बेटे। ओके, दिस इज, जोरदार तालियां। खुदा की किंगडम कैसे काम करती है? बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि एक खुदा एक इंसान को ढूंढ रहा होता है, एक शख्स को ढूंढ रहा होता है, और उसका काम क्या है? खुदा क्या चाह रहा है कि वो शख्स ने बीज बोना है, और बीज बो के उसने सो जाना है। देखें, जहन में रखें, खुदा के सिस्टम में कोई स्लीपलेस नाइट नहीं है। वो रातों को जागना नहीं है, वो परेशानियों के साथ आपको रहना नहीं है। खुदा का कलाम लास्ट टाइम मैंने करा था, उसमें मैंने क्या बताया था कि आदमी बीज डाले
और सो जाए, और सुबह उठे, ईमान रखे कि जो कुछ हुआ है उस पे काम हो रहा है, और थोड़े दिनों में वो बीज इस तरह से निकले कि वो एक बड़ा दरख्त बने, उसमें बहुत सारे फल लगे और उसमें बहुत सारे बीज लगे। सिर्फ एक बीज के बदले में खुदा आपको मल्टीपल हार्वेस्ट देता है। लेकिन उसमें खुदा क्या बोलता है? खुदा बोलता है कि आपने बीज बोना है। मैंने इधर आप लोगों को बताया था, आपकी जिंदगी के डिफरेंट एरिया हैं, उन एरिया में अगर आपने बीज नहीं बोया है तो फसल कैसे निकलेगी? याद है आपको? अगर आप बोएंगे तो निकलेगा ना कुछ। अगर आपने बोया ही नहीं है तो फिर आप एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं खुदा से कि खुदा आपके लिए कुछ करेगा? खुदा क्या बोल रहा है? मैं खुद वेट कर रहा हूं, तुम बीज बो तो मैं काम करूंगा। तुम बीज नहीं बो रहे हो, मैं काम कैसे करूं? खुदा की किंगडम कैसे ऑपरेट होती है? बीज बोने के साथ ऑपरेट होती है। अगर आप बीज बोएंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में हार्वेस्ट लेके आएगा। पतरस इंद्रियास, सुने, सब सुन रहे हैं? पतरस इंद्रियास और एक और उनका साथी था, रात भर उन्होंने शिकार करा और एक मछली नहीं पड़ी। रात भर जागे शिकार किया और एक छोटी मछली भी नहीं लगी। लेकिन अगले दिन सुबह यीशु मसीह उसी कश्ती में आए, और अगले दिन खुदावंद यीशु मसीह उसी कश्ती को उसी पानी में जहां पे कहीं उनको मछली नहीं मिली थी, उसी पानी में लेके गए, और जाल यहां तक मछलियों से भर गया कि जाल फटने लगा, कश्तियां वजन के साथ डूबने लगी। सोच सकते हैं ये क्या चीज है? उन्होंने मेहनत करी रात भर, कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन खुदावंद का कलाम में क्या है? उसने बोला यहां पे जाल डाल। उसने बोला खुदावंद हमने रात भर ये करा है, हमने रात भर, लेकिन तेरे हुक्म के मुताबिक जैसा तू बोलता है मैं डालता हूं। और वो इतना बड़ा मछलियों का गोल लेके आ गए हैं कि उस हिस्ट्री पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये इस तरह खुदा का किंगडम काम करती है। खुदा की किंगडम बिल्कुल इसी तरह काम करती है कि आपने ईमान रखना है। अभी आप यहां जितने ही बैठे हैं ना, 98% लोग कह रहे होंगे यार पास्टर साहब पता नहीं कहां की फेंक रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं, आप लोगों में ईमान भी है, आप लोगों में डाउट भी है। और आज इसी चीज पे मैं थोड़ी देर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने जब जान दी है ना, तो उसने अपना सारा काम आप सबके लिए कर दिया है। उसके पास करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। आपको जो कुछ चाहिए कलाम में से बीज निकालें, बो दें, और वो 100% काम करेगा। लेकिन ईमान रखें कि ये काम करेगा। खुदावंद यीशु मसीह अब आपकी जिंदगी में, खुदा आसमान से नीचे नहीं आएगा कि भाई तूने ये बोला है मैं ये काम करूंगा। नहीं, खुदा ने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। आप में से सारे जितने भी लोग हैं, कितने लोग पाकिस्तान पैसे भेजते हैं? ओके, सिस्टर रेहाना, बड़ी जबरदस्त खुदा ने इनको आज बरकत दी और इस्तेमाल किया है। पहली दफा जोरदार तालियां सिस्टर रेहाना के लिए। मान लें सिस्टर रेहाना अपने घर में, सिस्टर रेहाना ने 1 लाख रुपए भेजे, ठीक है, और उधर पाकिस्तान के बैंक में वो 1 लाख जमा हो गए। 3 दिन के बाद बच्चों का फोन आता है और वो बोलते हैं मामा मामा हम 3 दिन से भूखे। भाई क्यों भूखे? हमारे पास खाने को नहीं है। तो क्या बोलेंगे सिस्टर रेहाना? पैसे तुम्हारे बैंक में, जाओ निकालो, इस्तेमाल करो। एग्जैक्टली सेम खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी के लिए सब कुछ जो आपको चाहिए खुदावंद यीशु मसीह कर चुके हैं। आपको सिर्फ ईमान से वो चीजों को लेना है जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं। लेकिन अगर आप डाउट करते रहेंगे, आप शक करते रहेंगे, आप ईमान भी लाएंगे और आप शक भी करेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आप कभी भी उस बेनिफिट को, उस बड़े फेवर को जो खुदा ने ऑलरेडी कर दिया है, उसको आप कभी इंजॉय नहीं कर सकते। हालेलुया, समझ में आ रही है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसान सवाल, खुदा की किंगडम कहाँ है? जल्दी से कौन जवाब देगा? कहाँ है खुदा की किंगडम? हमारे दरमियान है।
इस जमीन पर है खुदा की किंगडम। ऑलराइट, आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे खुदा की किंगडम के लिए आसमान पे जाना पड़ेगा। कितने लोग समझते हैं खुदा की किंगडम आसमान पे? नहीं, खुदा की किंगडम जमीन पर है। खुदा, उसकी बादशाही का कोई अंत नहीं होगा। वो जो शुरू हुई थी खुदावंद यीशु मसीह के टाइम से, शागिर्दों के टाइम से, वो बढ़ती 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 आज दुनिया के 33% लोग जो हैं वो मसीह हैं। इतनी फैल गई, लेकिन अभी भी 77% जो है उनको खुदा का कलाम सुनाना है, बताना है। हालेलुया। तो उसकी बादशाही बढ़ती रहेगी। तो खुदा की बादशाही आपके मरने के बाद शुरू नहीं होगी, प्लीज ध्यान में रखें। सुन रहे हैं आप लोग सब? मैं आज बहुत आराम से बात कर रहा हूं, हो सकता है जितना भी कर सकूंगा उतना मैं आप लोगों को बताऊंगा जब टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आराम से इसलिए समझा रहा हूं कि आप समझ सको। खुदा की बादशाही कब शुरू होगी? अभी से शुरू होगी, आपके मरने के बाद शुरू नहीं होगी। प्लीज जहन से निकाल दें कि हम आसमान पे जाएंगे तो फिर ये काम शुरू होगा, ये सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, ये सारी बरकतें मिलेंगी। नहीं, ये अभी से शुरू होंगी। कुछ अरसे पहले की बात है, मैंने डू से अपने पैकेज को चेंज कराया और अनलिमिटेड कॉल ली। अनलिमिटेड कॉल, क्योंकि मेरी कॉल ज़्यादा है, मैंने अनलिमिटेड कॉल ली है। और जब मैंने अनलिमिटेड कॉल लिए तो बंदे ने मुझे बोला कि ये पैकेज आज ही से शुरू होगा। मैंने कहा ये अगले महीने से शुरू नहीं होगा, जब मैं अपना पुराना बिल ख़त्म करूँगा उसके बाद। कहने लगे नहीं, आपको अगले महीने तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जिस दिन आप ले रहे हो उसी दिन से शुरू होगा। जो पुराना बिल है उसी दिन वो पुराना बिल एंड हो जाएगा और ये नया बिल शुरू हो जाएगा। जिस दिन हम खुदावंद को कबूल करते हैं, जिस दिन हम खुदावंद की बादशाही, खुदावंद के इकरार करते हैं, बपतिस्मा लेके हम उस जगह से सामने आते हैं, खुदा की बादशाही हमारे दरमियान चलने लगती है। खुदा हमारे दरमियान अपनी बादशाही को रखता है। अब मान लें आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बड़े अच्छे मसीह हैं, वो दुआएं भी कर रहे हैं, वो रोजे भी रख रहे हैं, वो बाइबल भी पढ़ रहे हैं, 25 दफा उन्होंने बाइबल भी खत्म कर ली है, लेकिन उनके पास कोई बरकत नहीं है ऐसी। उनकी जिंदगी डिफीटेड जिंदगी है, उनकी जिंदगी मिजरेबल जिंदगी है। एक दफा खाना मिल गया तो 2 दफा वो परेशानी से बैठे हुए और समझ रहे हैं शायद हमने सलीब उठा ली है खुदावंद यीशु मसीह की। और सलीब उठाने का मतलब ये है कि हमने तकलीफें देखनी है, हमने इस तरह से करना है। नहीं, जिस दिन आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके बपतिस्मा लिया है, उस दिन ये बादशाही आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएगी। आपके मरने का खुदा वेट नहीं करेगा। आप वेट कर रहे हैं मैं मरने के बाद मुझे ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, तुम जिस दिन शुरू करोगे उसी दिन ये काम आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएगा। मेरे साथ कैन यू पुट मार्क 10 वर्स 29-30? देखिए मेरे साथ सामने क्या लिखा हुआ है। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों को या बहनों को या माँ बाप को या बच्चों को खेतों को मेरी खातिर या अंजील की खातिर छोड़ दिया। क्या बोल रहा है? बस 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 पीछे जाओ पीछे। क्या बोल रहा है खुदावंद यीशु मसीह? ऐसा कोई पास्टर नहीं है जिसने मेरे खातिर बच्चों को, माँ बाप को और अपने बिजनेस को और सारी चीजों को छोड़ दिया हो। और अब सुने और क्या है नेक्स्ट, और अब इस जमाने में 100 गुना ना पाए। किस जमाने में? आपके जीते जी है, मरने के बाद की बात हो रही है। आप जो कुछ कर रहे हो खुदा के लिए, खुदा की किंगडम के लिए कर रहे हो, बाइबल क्या बोल रही है कि आप इसी जमाने में, इसी टाइम से ये पैकेज आपका शुरू हो जाएगा कि आपको 100 गुना खुदा इधर देगा इस जगह पे। सुने, आपको इस जमाने में 100 गुना ना पाए, घर और भाई और बहनें और माँ बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ। ये चीजें डिफरेंट है, मैं बता दूंगा। लेकिन उसने क्या बोला है कि कोई ऐसा नहीं है जिसने ये सब करा हो, लेकिन अगर करा भी है तो उसको और भी माएँ मिल जाएंगी, उसको और भी बहनें मिल जाएंगी, उसको और भी भाई मिल जाएंगे। मेरे साथ ऐसा है, मेरे बहुत सारे भाई हैं, मेरे बहुत सारी बहनें हैं, मेरी माँओं की तरह लोग हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ, मुझे अंजील के सबब से शायद 2 छोड़े मैंने भाई, लेकिन कितने सारे भाई बहन मुझे मिल गए।
हालेलुया। और फिर खुदा क्या बोल रहा है कि इस जमाने में 100 गुना ना पाए, और आगे आखिरी लाइन में क्या लिखा है, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। आने वाले आलम में हम किस पे बिलीव करते हैं? आखिरी लाइन पे। सही कह रहा हूं मैं कि जो भी बरकतें, जो भी रिवॉर्ड, जो भी हमें तोहफे मिलेंगे, जो भी हमारा अच्छा होने वाला है, वो आने वाले आलम में होगा, अभी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बाइबल क्लियरली बोल रही है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप किंगडम के लिए काम करो और इस जगह पे आपको खुदा उसी टाइम पे आपकी जिंदगी में बरकतें रिलीज करना ना शुरू कर दे। तो हम किंगडम में हैं, हम खुदा की किंगडम में हैं, लेकिन हमारी जिंदगी मिजरेबल है। हम हैंड टू माउथ हैं, जितना कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं। कुछ की जॉब चली जा रही है, कुछ लोग वापसी जा रहे हैं, किसी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, किसी की जिंदगी में कुछ और है। हर एक चीज हमारे साथ वो चल रही है जो दुनिया में दूसरों के साथ चल रही है। तो इसका मतलब है मैं और आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हैं ही नहीं, राइट? क्योंकि जो तकलीफें दूसरों को हैं वो आपको भी हैं, जो प्रॉब्लम दूसरों को हैं वो आपको भी हैं। हालेलुया। समझ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने आप लोगों को एक दफा बताया था, बहुत पहले की बात है, मैंने आपको जिंदगी के 3 दौर बताए थे। 3 दौर कौन से बताए थे? वो हमें मिलते हैं बाइबल में। 3 दौर अभी लगा देंगे आप। मेरे पास ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बस ये चेयर हैं होती हैं, इस पे ही मैं कर सकता हूँ। एक इस कोने पे लगा दें, एक बीच में लगा दें, और एक इस कोने पे लगा दें। मोर देन इनफ। बस ठीक है। ये आप देख रहे हैं 3 दौर। मैंने पहले भी बिल्कुल ऐसे ही समझाया था, किसको याद है किसको नहीं है मुझे नहीं पता। ये 3 दौर है। ये क्या है? नॉट इनफ, या फिर बेयरली इनफ का मतलब है जस्ट इनफ, और या फिर मोर देन इनफ। ये कैसे पता चलता है 3 दौर हैं? ये इसके लिए हमें इसराइल को देखना होगा, इसराइल की सारी सिचुएशन को देखना होगा। तो मैं इस कोने पे जा रहा हूं और आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताऊंगा कि ये वो जगह है जब इस्राएली कौम इजिप्ट में थी। इजिप्ट में थी, बहुत मेहनत कर रही थी, बहुत उन पे मुशक्कत थी, बहुत कुछ कर रहे थे खाने को। उनके पास क्या था? नॉट इनफ। उनके पास पूरा ही नहीं हो रहा था और तकलीफों में जिंदगी गुजार रहे थे। कौन रूल कर रहा था इस जगह पे? ये फराउन इनके ऊपर रूल कर रहा था। और कहां पे थे ये लोग? इजिप्ट में थे। समझ आ रही है राहुल भाई? आपने अटेंशन देनी है। कहां पे ये लोग हैं? इजिप्ट में हैं। किसकी रूलरशिप में? ये फराउन की रूलरशिप में है। और वहां पे क्या हो रहे हैं? जुल्म सितम हो रहे हैं, जबर हो रहा है, और उनको खाने को कितना दिया जा रहा है? नॉट इनफ। नॉट इनफ का मतलब है ना काफी। तो खुदा ने क्या किया? मूसा को भेजा। और मूसा को जब खुदा ने भेजा तो मूसा ने क्या किया? यहां से इन लोगों को निकाला और मूसा इनको एक रेगिस्तान में से गुजारता हुआ, उसे विल्डरनेस कहते हैं इंग्लिश में, वो रेगिस्तान में लेके आया। और रेगिस्तान में क्या कर रहा था खुदा? उनको आसमान से रोटी दे रहा था। खुदा आसमान से मन बरसा रहा था। खुदा मन्ना आसमान से बरसा रहा था। और इन लोगों को किस तरह से मिल रहा था? सुबह सुबह ये उठते थे, सुबह सुबह ये समेटते थे अपना खाना। खुदा आसमानों से इनको रोटी दे रहा था। और हर सुबह जो फैमिली का हेड था वो बाहर निकलता था और अपने बच्चों के हिसाब से, अपनी वाइफ के हिसाब से वो रोटियां समेटता था, अपने घर ले आता था। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे उनकी जिंदगी में क्या चीज आई है? थोड़ी सी बेहतरी आई है। अब वहां पे नॉट इनफ था, यहां पे एटलीस्ट जस्ट इनफ है। यानी आप में से बहुत सारे लोग इस जगह पे हैं इस वक्त, जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं, कुछ बच नहीं रहा इसी जगह पे। ये जगह कौन सी थी? ये जाहिर करती है, इजिप्ट जाहिर करता है, इजिप्ट जाहिर करता है गुनाह को, और फराउन जाहिर करता है शैतान को। सुन रहे हैं आप लोग? इजिप्ट जाहिर करता है गुनाह को और फराउन जाहिर करता है शैतान को। एक जमाना था
हम सब गुनाह की गुलामी में थे और शैतान हम पर रूल करता था। खुदा ने यीशु मसीह को भेजा ताकि इस गुनाह में से, इस बंधन में से, इस रूलरशिप में से निकाल के खुदा हमें कहाँ पे लेके आया? इस जगह पे लेके आया। लेकिन ये आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है। खुदा ने कहाँ लेके जाना है फाइनली इनको? खुदा ने उस जगह लेके जाना है जहाँ पे अबंडेंस है, जहाँ पे कसरत है, जहाँ पे मोर देन इनफ है। सुन रहे हैं आप? तो यहां से आपको खुदा के दिल की धड़कन समझ में आती है, खुदा का माइंडसेट नजर आता है कि खुदा आपको यहां पे नहीं रखना चाहता। खुदा ये आप नहीं चाहता, आप में से जो शख्स इस वक्त यहां पे है जिसको नाकाफी मिल रहा है, खुदा नहीं चाहता आप इधर रहो। खुदा आपको कहां लेके आता है? उस जगह चाहता है खुदा लेके जाना जहां पे अबंडेंस हो। खुदा चाहता है उस जगह पे जाएं जहां पे अबंडेंस हो। समझ में आई? खुदा का आपकी जिंदगी के लिए, हम सब की जिंदगी के लिए प्लान क्या है कि अगर तुम्हारे पास ना काफी है तो खुदा आपको कहां पे लेके जा रहा है? उस जगह पे जहां पे आपके पास कसरत से हो। ठीक है? ये जगह कहां पे है? ये इनके मरने के बाद जगह नहीं आई है, ये इस जमीन पे ही जगह थी। समझ में आई? ये इस जमीन पे ही जगह थी जहां पे खुदा लेके जा रहा था, जहां पे दूध और शहद बहता है, जहां पे अभी इन्होंने आशर भाई ने मैसेज दिया था कि अंगूर का गुच्छा 2 लोग उठाते थे, इतना हैवी था। तो खुदा ऐसी जगह हम सबको लेके जाना चाहता है हमारी जिंदगी में, मरने के बाद नहीं, हमारी जिंदगी में। लेकिन नहीं सुन रहे आप लोग? ओके। लेकिन हो क्या रहा है इस पूरे अरसे में? 40 साल में, ये 40 साल का अरसा है, वहां से निकल के वहां तक पहुंचने में 40 साल का अरसा है। और इस 40 साल में इन्हें सिर्फ उतना मिल रहा था जितना खुदा, समझो रोज की रोटी जिसे कहते हैं ना, रोज की रोटी खुदा दे रहा था। जबकि खुदा नहीं चाहता था रोज की रोटी दे, खुदा चाह रहा था कि इनको कितना मिले? कसरत से मिले। अब रोज की रोटी क्यों मिल रही थी? अब आ रहा हूं मैं उस जगह पे। रोज की रोटी क्यों मिल रही थी? क्योंकि यकीन नहीं कर रहे थे, शक कर रहे थे, पूरी तरह से बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि यार ये खुदा जो आसमानों से हमारे लिए मन बरसाया है, ये वाकई हमें ऐसी जगह पे लेके जाएगा। ईमान भी है और शक भी है, ईमान भी है और शक भी है। और आज मैं आप सबको बोल रहा हूं, अगर ईमान और शक टुगेदर, एक साथ दोनों चीजें आपकी जिंदगी में चल रही हैं, तो आप इधर ही रहेंगे, आप कभी भी उस कोने तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप इस दुनिया में रहते हुए इसी जगह पे ही रहेंगे जैसे ये लोग थे। कितनों को समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ईमान के साथ शक कर रहे हैं। खुदा ने वादा दिया है कि मैं शिफा दूंगा, लेकिन हम डॉक्टरों के पास भी जा रहे हैं, डॉक्टरों की भी सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम 100% बिलीव नहीं कर रहे। खुदा ने बोला है मैं तुम्हें खुराक दूंगा, रोज की रोटी दूंगा, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं। हालेलुया। हम ठंडे भी हैं, हम गर्म भी हैं, हम सच भी बोल रहे हैं, हम झूठ भी बोल रहे हैं, हम लोगों की भी सुन रहे हैं, हम खुदा की भी सुन रहे हैं। और जब तक आपकी जिंदगी में ये दोनों चीजें एक साथ पैरेलल चलती रहेंगी, आप लोग बीच में ही रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी हो सकता है अच्छी सैलरीज हो, लेकिन जो आपकी अच्छी सैलरीज है, अगर 15,000 है, 20,000 है, मैं आपको बता रहा हूं ये 15-20 हजार कुछ भी नहीं है जो खुदा ने आपके लिए सोच के रखा हुआ है। खुदा ने आपके लिए जो चीज रखी हुई है वो इन सारी चीजों से, आपकी एग्जिस्टिंग जो भी आपका स्टेटस है, इससे बहुत ज्यादा आगे है। हालेलुया। लेकिन हमारा क्या है प्रॉब्लम? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने सुनना भी है और डाउट भी करना है। पास्टर साहब बोल रहे हैं, यार हो सकता है सही बोल रहे हो, लेकिन यकीन नहीं आता ऐसा होगा। राइट? पास्टर साहब ने बोला है, माने या नहीं माने, माने या नहीं माने। और जब तक आप दो दिमाग में रहेंगे, दो ख्यालात में रहेंगे, आप उस कोने तक पहुंच ही नहीं सकते। आपको
रोज की रोटी मिलती रहेगी, ये उसका वादा है। और आप लोग बोलोगे यार मेरी जिंदगी चेंज नहीं हो रही। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ऐसे ही इसी कंडीशन में एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे, और जब वहां पे पहुंचोगे तो खुदावंद क्या बोलेगा, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए करा हुआ था, क्या चीज की कमी थी। एक हवाला लगाएंगे, मत्ती 8 बाप मेरा ख्याल है, मैथ्यू 8:16-17। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए गए जिनमें बदरुएं थे। उसने बदरुओं को जुबानी से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा किया। नेक्स्ट सुने रॉजर, आपके लिए कितने लोग बीमार हैं? सुनो नेक्स्ट, सब बीमारों को अच्छा किया ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया है वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और हमारी बीमारियां उठा ली। सुने, मेरा मोबाइल देना ओल्गा, कैन यू गिव मी फास्ट विद दैट थिंग बैक साइड, नो बैक साइड अटैचमेंट। ये देखें, ये इसके पीछे एक मैग्नेट है, मैं यूं रखूंगा, यूं ठक से ये चिपक जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा हुआ है, उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारी कमजोरियां ले ली और हमारी बीमारियों को उठा लिया। अब सुने, मेरी बात सुने प्लीज। आज ही यहां पे बहुत सारे लोग शिफा पा सकते हैं अगर दिलो जान से इस पर बिलीव करते हैं। क्या चीज है? अगर ये बीमारियां जिस तरह ये अटैच थी, इसके ये जो मोबाइल के साथ चीजें अटैच थी, अगर सारी बीमारियां खुदावंद यीशु मसीह के साथ, उसके जिस्म के साथ अटैच थी और उसने वो मेरी सारी बीमारियां ले ली है, तो मैं बीमार क्यों? यू अंडरस्टैंड? लेकिन इसमें बिलीव कैसे करें? लेकिन जिस दिन आपने इस पे बिलीव किया, मैं बता रहा हूं, आपकी हर एक चीज, हर कमजोरियां, सारी बीमारियां यूं सेकंडों में निकल जाएंगी। क्योंकि खुदा क्या बोल रहा है, मैंने हर एक बीमारी ले ली है। रॉजर का हार्ट का प्रॉब्लम जो इसकी जिंदगी में अटैच है, वो यीशु के साथ अटैच था। जब यीशु ने वो चीज अपने साथ अटैच कर ली, तो फिर रॉजर के ऊपर क्यों है? इसलिए मैंने आपको बोला है कि जो कुछ मैं बोलने लगा हूं, जो कुछ मैं बात कर रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश करें, उसमें बिलीव करने की कोशिश करें, उसको शक के साथ रिसीव नहीं करें। उसमें दो आपके ख्यालात ना हो, यार सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, यार पास्टर साहब हो सकता है छोड़ रहे हैं लंबी। मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज ये वो जगह नहीं है जहां पे इस तरह की बातें की जाती है। हम खुदा के कलाम में से आपको सच्चाइयां दिखा रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी चेंज हो, आप अपनी बीमारियों से आजाद हो, आप अपनी गुर्बत से बाहर निकलें, आप अपने प्रॉब्लम में से बाहर निकलें। खुदा क्या चाह रहा है? खुदा ने सब कुछ आपके लिए करा हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है? बिलीव करना है। जो बोला है बिलीव करना है, और इसको रॉजर पकड़ो और इसको बोना शुरू कर दो। खुदावन तूने मुझे बोला है कि तूने मेरी बीमारी अपने ऊपर ले ली है, तो अब इस बीमारी, इसकी पेमेंट हो गई है, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, तो अब मेरे साथ ये बीमारी क्यों अटैच है? इसका मतलब है हम डाउट कर रहे हैं। इसका मतलब है हम हर एक चीज में पूरी तरह से चीजों को रिसीव नहीं करते, और ये हम मसीहों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप 1000 कमा रहे हैं, आप 1100 कमा रहे हैं, आप 1500 कमा रहे हैं, आप 2500 कमा रहे हैं, आप 3000 कमा रहे हैं, और आप समझ रहे हैं बस यही है, यही मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग है, खुदा दुबई लेके आ गया। नहीं, दुबई खुदा 1200 आपको देने के लिए नहीं लाया है। दुबई खुदा आपको इसलिए लेके आया है कि आप इस चर्च में आए, खुदा के कलाम को रिसीव करें, आपकी आंखें खुलें, आपका दिल खुले, और आप इस कलाम के बीज को, क्योंकि किंगडम ऑपरेट किस तरह करती है, बीज डालना पड़ता है। जब आप बीज डालेंगे, खुदा काम करना शुरू करेगा। इतने एरियाज आपकी जिंदगी में हैं जहां पे आपने बीज नहीं डाला है, आप गड़गड़ा रहे हैं, खुदावंत तू कुछ कर दे, खुदावंत तू कुछ कर दे, खुदावंत कुछ भी नहीं करेगा। He has done everything। समझ रहे हैं? हमारे घर में चूल्हा है, क्या कहते हैं उसे? कुकिंग रेंज।
5 बर्नर वाला। तो उसमें पिछले 5 साल से 6 साल से तानिया जानती है, उसे हम ऑन करें, उसे स्टार्ट करें तो उसमें आँच ही नहीं आती है, आग ही नहीं, मकसद आग ही उसकी बिल्कुल मरी हुई आग है। तो 5 साल से हम लोग ऐसे ही खाने बना रहे थे। एक दिन मैंने इसको बोला अपने बेटे को, मैंने कहा बेटा जहाँ पे सिलेंडर रखा है ना, तू वहाँ पे नॉब खोलना शुरू कर और मैं तुझे बताऊंगा कितनी मुझे आँच चाहिए यहाँ पे। उसने वहाँ से नॉब खोलना शुरू करी, फायर बढ़ने लगी, जितनी मुझे चाहिए थी मैंने कहा बंद कर दो, दैट्स इट, इतना चाहिए हमें। अरे विश करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू टेक एक्शन। आप सिर्फ विश ही करते रहेंगे, खुदावंद ये ठीक कर दे, खुदावंद वो ठीक कर दे, खुदावंद ये मसला मेरा हल कर दे, खुदावंद वो मेरा मसला हल कर दे। नो, यू हैव टू टेक अथॉरिटी एंड टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने की जरूरत है, जैसे मैंने लिया। 5 साल से इतनी सी आंच में खाना बन रहा था, नहीं सही था। मैंने बोला नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अपने हाथ में जो मसला है ना, उसको अपने हाथ में लें और सॉल्व करें, विश नहीं करें। खुदा तेरी मर्जी होगी तो मुझे औलाद मिल जाएगी, टेक द मैटर इन योर हैंड। खुदा तेरी मर्जी होगी तो अच्छा दूल्हा मिल जाएगा, टेक द मैटर इन हैंड। खुदा तेरी मर्जी होगी तो शिफा दे देगा। बहुत सारे चर्चेस के, अगर खुदा की मर्जी होगी तो खुदा शिफा दे देगा। खुदा की मर्जी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आप बीमार रहें। खुदा चाहता है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसका जो जिस्म है वो कमजोर ना हो, बल्कि कैसा हो, जोरावर हो, स्ट्रांग हो। आप सबकी जिंदगी में प्लीज, आप लोग जो बिजनेस के लिए रो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ बीज डालना शुरू करें। सैमी का है, सैमी की वाइफ, बीज डालना शुरू करें। अब उठा के उधर से दुकान से बीज लाके ना डालना, जो मैंने बताया, कलाम का बीज डालना शुरू करें और आराम से रात को सो जाएं। ईमान के साथ दोनों हाथ पकड़ के दुआ करो। जिन जिन के जिंदगी में बिजनेस की कमी है, या बिजनेस चाहिए या कोई भी चीज चाहिए, प्लीज जो एरिया आपका, वहां पे बीज डालना शुरू करें। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा हमारा बढ़ोतरी लेके आएगा। लेकिन ईमान के साथ आपने 2 दिलाओ के नहीं, चलो यहां पे ये भी डाल देते हैं, थोड़ा सा अपना भी जुगाड़ कर लेते हैं। ये नहीं हुआ तो सेकंड प्लान भी हमारे पास है। 100% खुदा ने जो बोला है उस पर बिलीव करें। खुदा आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बरकत नहीं है जो खुदा आपसे दूर रखेगा। हर एक चीज खुदा देगा। जब खुदावंद यीशु मसीह ने सब कुछ किया है, तो फिर क्यों वो आपकी जिंदगी से ये सारी बरकतों को, अगर वो उसने सफर किया है तो आप क्यों सफर कर रहे हैं? फायदा क्या हुआ उसकी सफरिंग का? उसने तकलीफें उठाई हैं तो आप क्यों तकलीफें उठा रहे हैं? तो उसकी तकलीफों का क्या फायदा हुआ? मैंने आपको बोला, अगर उसको आपको आसमान पे लेके जाना होता तो जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था उस दिन ले जाता आपको। लेकिन उसने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आप लोग विटनेस बने, आपको दुनिया देखे और बोले यार इनके लिए काम कैसे हो रहे हैं। फिर आप बोलना ये बाइबल में थ्रू आउट सबके लिए खुदा करता गया है। जो जो ईमान रखता गया है उसके लिए लाल समुंदर भी खुला है, उसके लिए आसमान भी खुले हैं, उसके लिए पहाड़ भी सरके हैं, उसके लिए हर चीज हुई है। अनहोनी, अनयूजुअल मिरेकल्स खुदावंद आपकी जिंदगी में रिलीज करना चाहता है। सिर्फ वो क्या चाहता है कि हम जो कुछ खुदा ने बोला है उस पर बिलीव करें। मैं सच बोल रहा हूं, आप लोग बिलीव करना है, करें नहीं करें, लेकिन मैं आपको खुद बोल रहा हूं, आप 2-3 महीने के बाद मेरी जिंदगी देख लीजिएगा। मैं आंखें बंद करके ब्लाइंडली इन चीजों को, इन वादों को रिसीव कर रहा हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें लेके आएगा। हालेलुया। टाइम तेजी से गुजर गया, बहुत सारी चीजें रह गई हैं आपको बताने के लिए। हालेलुया। बहुत सारा रह गया, मैं बंद कर रहा हूं, बिल्कुल 10 मिनट रह गए। मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या जो कुछ मैंने बोला है कुछ आपके दिल में घुसा है? कोई आप आज डिक्लेयर कर सकते हैं कि खुदावंद मैंने रोज की रोटी पे जिंदा नहीं रहना, रोज की रोटी तूने दी है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे अबंडेंस में जाना है।
मुझे उस जगह पे जाना है जहां पे मेरा प्याला लबरेज होगा। मुझे उस जगह पे जाना है जहां पे अंगूर का गुच्छा, मेरी एक इनकम ऐसी होगी जो कई खानदानों के लिए काफी होगी। एक बिजनेस डील आपकी ऐसी होगी जो कई लड़कियों की शादी एक ही शॉट पे करा सकती है। हालेलुया। ये सब आप लोग कर सकते हो। सिर्फ क्या है, सिर्फ बिलीव करने वाली बात है। डिक्लेयर करना शुरू करें। खुदा ने चाहा अगले हफ्ते मैं डिक्लेरेशन लेके आऊंगा खुदा के कलाम में से, और एवरी संडे हम लोग डिक्लेयर करेंगे। एवरी संडे हम लोग डिक्लेयर करेंगे, ईमान के साथ डिक्लेयर करेंगे, और देखना आप कैसे चीजें चेंज होंगी। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा अभी भी चीजों को रिवर्स कर सकता है? आप लोगों के एक प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। ये जो चीजें आपकी नींदें उड़ा के रखी हैं, बाइबल में लिखा है उसकी बादशाही में क्या है, इस इंग्लिश में लिखा है जॉय एंड पीस इन द होली स्पिरिट। उसकी प्रेजेंस में क्या है? शादवानी है, इत्मीनान है। आप लोग क्यों पैनिक हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? मैं सच बोल रहा हूं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूं। इस चर्च में मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं आपको अपने पीछे नहीं लगाना चाहता। कि आप लोग आओगे, मैं आपके सर पे हाथ रखूंगा तो बरकत होगी। मैं आपको उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूं कि आप मुंह से बोलना शुरू करो और काम होना शुरू हो जाए। आप दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। यहां पे पीर और मुरीदों का चर्च नहीं है ये कि एक पीर है और इतने सारे मुरीद है उसके, नहीं। मैं आपकी तरह एक मेंबर था, खुदा ने मुझे खड़ा किया, सच्चाइयां दिखाई। अब वो सच्चाइयों को लेके मैं आपसे आपकी जिंदगी को चूसना नहीं चाहता। मैं आपको उस लेवल पे तैयार करना चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप बोलना शुरू करें। आप अपने मसलों को खुद बोलना शुरू करें, अपने मसलों का सलूशन खुद बोलना शुरू करें और रिजल्ट देखना शुरू करें। हालेलुया। आपको खुदा ब्लेसिंग बनाना चाहता है, आपको ब्लेसिंग चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पे खुदा आपको खुद ब्लेसिंग बनाएगा कि आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनेंगे। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं? आइए अपने कदमों पे खड़े हो, दुआ करते हैं। बहुत सारा कलाम रह गया है। हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में खुदावंद मैं आपके कदमों में झुकता हूँ, आपके नाम को धन्यवाद बोलता हूँ, आपका शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद कि आप भले हो, आपकी शफकत अब्दी और वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। खुदावंद है बाप, जो कुछ हमने आज सीखा है खुदावंद अगले हफ्ते ये लोग भूलने वाले ना हो। मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत घंटे लगाए हैं, बहुत टाइम दिया है इन सारी चीज़ों को, लेकिन जब मैं सवालात पूछता हूँ तो लगता है चर्च में किसी को भी कुछ नहीं पता, सब भूल जाते हैं। खुदावंद ये कलाम इनकी ज़िंदगी में हकीकत बने। खुदावंद इनका बिलीव दो दिला ना हो कि ये बिलीव भी करें और शक भी करें। मैं नहीं चाहता खुदावंद कि ये रोज़ की रोटी पे ज़िंदगी भर रहें, बल्कि खुदावंद आपका प्लान इन सब के लिए कि आप उस जगह पे लेके जाओ जहाँ पे इनके प्याले लबरेज हो, जहाँ पे ओवरफ्लो ब्लेसिंग हो, जहाँ पे खुदावंद जब ये अपने जेबों को झाड़ें, अपने झोलियों को झाड़ें, तो खुदावंद है बाप कोई चीज़ कम ना हो, बल्कि भतेरों के खुदावंद पेट भरने वाले हों, भतेरों की ज़रूरतें पूरी होने वाली हों। हालेलुया। खुदावंद हमारे चर्च में ऐसे लोग होंगे जो हर साल बहुत सारे कैदियों को आज़ाद कराएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें इतना देने वाला है कि उनके पास एक्स्ट्रा होगा और वो बोलेंगे मैं 4 लोगों का आराम से बैंक के ड्यूज पे कर सकता हूं ताकि वो लोग आज़ाद हो सके। खुदावंद हम उनमें से ये चर्च बनना चाहता है, हम वो लोग बनना चाहते हैं। हमने ये सारी बरकतों को लेके अय्याशी में नहीं गुजारना, बल्कि ये बरकतों से खुदावंद आपके नाम को जलाल देना है, दुनिया को दिखाना है कि खुदावंद यीशु मसीह का चर्च कितनी पावर रखता है। हालेलुया। खुदावंद एक एक को छूइएगा, ब्लेस कीजिएगा, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।